हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल से थंबनेल किस तरह से बना सकते हैं। तो मोबाइल से थंबनेल बनाने के लिए हमें दोस्तों अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन अपलोड करनी होगी जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर में जाने के बाद जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, प्ले स्टोर पर जो ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो ये एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब सर्च जैसे आप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन में आ जाना है। इसका आपको इंटरफेस जो इस तरह का दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से इस तरह से कर लेना है जो भी है इसका। यहाँ से आपको इस यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पर इमेज साइज आएगा। यहाँ पर कस्टम पर जाने के बाद नीचे लिखा है यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल पर जाकर आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर जाकर आपको कर देना है क्लिक, और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ये फोटो दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। और इस तरह का कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर जो होता है, सबसे मेन होता है, यहाँ पर आप कलर पर जाकर यहाँ से कोई भी कलर चॉइस कर लेते हैं, कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर पहले से कोई कलर चॉइस कर रखा है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन ले लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो उसके लिए आपको अब क्या करना है, यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी एक फ़ोटो की। तो हम सिंपल से चले जाएंगे यहाँ सर प्लस के निशान पर प्रेस कर कर गैलरी में। जैसे ही हम गैलरी पे जाएंगे, यहाँ पर मैंने जो पहले फ़ोटो है मेरे, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और यहाँ से ऐसे क्रैप करने के बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ से हम अपने फ़ोटो को का साइज़ जो है अपने हिसाब से एडिट करके लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये फ़ोटो यहाँ पर अपना सेव कर लिया है, यहाँ से आपको इधर जाना है फाइल पर, और यहाँ से कर देना है इसे लॉक। यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है टेक्स्ट लिखने की। तो टेक्स्ट लिखने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमें जाना है यहाँ पर प्लस के आइकन पर, और यहाँ पर जो हमें शेप लगाने रहते हैं, तो हमें यहाँ जाना है शेप पर। शेप पर जाने के बाद यहाँ से आपको चॉइस कर लेना है कोई भी शेप अच्छा सा देख के, जो भी आपको अच्छा लगे, और आप उसका आकार भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसका जो कलर है उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपको थोड़ा स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के लिए मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा जो है येलो कलर में, और यहाँ से इसे कर देता हूँ इस तरह से क्लिक। तो अब यहाँ पर हमें टैक्स लिखना रहता है। टैक्स लिखने के बाद दोस्तों हमें जाना रहता है टैक्स, और यहाँ से फिर एडिट पे जाना है, और यहाँ पर जाकर हमें टाइप करना है यहाँ से जाकर हमें मोबाइल से मोबाइल से। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका साइज बड़ा कर लेंगे। साइज बड़ा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप साइड में जाकर इसे का साइज जो बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको किस तरह से एडिट करना है। और यहाँ पर जाकर से क्लिक कर देंगे, और यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं हम। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं, तो फिर से हम जाएंगे एडिट पर। एडिट पर जाने के बाद फिर से यहाँ पर टाइप करेंगे थंबनेल। थंबनेल थंबनेल कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। तो यहाँ से कर लेंगे क्लिक, और यहाँ से हम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें जो करना है, अपने इसे अच्छे से एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेंगे हम अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर जो यहाँ पर ब्लू रखने वाला हूँ।
तो मैं यहाँ पर इसका कलर ब्लू कर दिया हूँ। तो इस तरह से आप थंबनेल एडिट कर सकते हैं। यहाँ से फिर से हमें जो थंबनेल बना रहे हैं तो हम यहाँ पर गैलरी से कोई भी अपनी पहली थंबनेल ले लेंगे। जैसे कि मेरी एक ये थंबनेल है, इसे मैं थोड़ा इसको इसका साइज छोटा करके यहाँ पर लगा देता हूँ और दूसरी थंबनेल फिर से यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फिर दूसरी एक और थंबनेल को क्लिक कर लेता हूँ। तो इसका भी साइज छोटा करने के बाद यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इससे क्या है कि हम थंबनेल बना रहे हैं तो थोड़ा इस तरह से एडिट कर हम अपनी थंबनेल को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि देखने में ये अच्छी लगे। तो इस तरह से हमें कुछ इस तरह से टाइप करना है। तो यहाँ पर जैसे हमें लगाना है कोई भी चीज़, तो मेरे पास है इमेज सर्च मैन। तो इसमें से हम कोई भी लोगो सर्च कर लेंगे, जैसे यूट्यूब लोगो, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही मेरे सामने यूट्यूब सर्च लोगो मैंने किया है, तो यहाँ पर मैं ये प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ से इसे लोड करने के बाद चला जाता हूँ अपनी पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आने के बाद फिर से प्रेस करता हूँ, जाता हूँ फिर से अपनी गैलरी में और यहाँ से ले लेता हूँ यूट्यूब का लोगो और यहाँ से इसे थोड़ा छोटा साइज कर लेता हूँ। इसका छोटा साइज करने के बाद कर लेता हूँ इसे एक साइड में अब ऐड। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो थंबनेल है इंटरेक्टिव दिख रही है। तो इस यहाँ पर आपको ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, इन्हें लॉक कर देना है। लॉक कर देने के बाद आपको जो अब दूसरा काम करना रहता है, अपनी जो ये वीडियो जो आपने थंबनेल बनाई है सेव करना। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जो है कैमरे का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव पर जाना है और सेव पर जाने के बाद आपको जो ये थंबनेल है, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से करके इसका साइज बड़ा कर देना है और यहाँ से इसका 43-20 साइज कर देना है। इससे आपका क्या है कि आपकी हाई क्वालिटी में ये तुम्हारा जो थंबनेल बन जाएगी, बड़े से बड़े सिस्टम पर जाकर भी फटेगी नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आप थंबनेल को यहाँ से अपलोड कर लेंगे, ये आपकी गैलरी में आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ से सेव होकर यहाँ से सेव हो चुकी है, आ चुकी है मेरी गैलरी में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर फोटो पे जाऊँगा, यहाँ पर जो मैंने थंबनेल बनाई है आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये थंबनेल मेरी गैलरी में सेव हो गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको